योगी पुरुषों के धारणा ध्यान का विषय और गोलोक के आधारभूत भगवान दिव्य जाति दिव्य श्री विग्रह को अलौकिक प्रकाश पुंज से अंतरिक्ता सशरीर वैकुंठ होते हुए सीधे गोलोक चले। उस समय स्मरण में नगारे बजते हैं, आकाश के गोलोक में वर्षा होने की, सत्य कीर्ति श्री सभी शक्तियां पृथ्वी से उठकर भगवान के पीछे पीछे गई। जैसे बिजली की चमक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, वैसे भगवान इस लोक से अपने लोक में गए। भगवान की गति को कोई लक्ष्य नहीं कर सका। इंद्र आदि देवता भी चकित हो योग गति की साधुकृतम ऐसा कहकर प्रशंसा करने लगे अपने अपने लोक में। केवल महावैकुंठ और स्थिर समुद्र आदि से जो लेने के लिए भगवान के पास आए, वे उस लीला को देखते हैं और भगवान के साथ भगवान के धाम करते हैं। सृष्टि पात्र सहार ये सब भगवान की लीला। जो सुबह उठकर भगवान की गति का श्रद्धा भक्ति से कीर्तन करता है, कालांतर में भगवत धाम को पा लेता है। साथ में द्वारका में जाकर वसुदेव उग्रसेन के सामने रो करके यादव के निधन और भगवान की सब बात सुनाई। सबके साथ दुख से मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद वसुदेव आदि सब पारिवारिक जन प्रभात क्षेत्र पहुंचे। देव की रोहिणी आदि सभी स्त्रियों के पीछे पीछे गई, मृतक पत्नियों के शरीरों से निपटकर विलाप करने, वहां में मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग देती है। रुक्मिणी आदि भगवान के स्वरूप स्त्रियां अग्नि में प्रविष्ट हो गई। अर्जुन ने दुखी बंधु बांधवों को नाना उपदेश के द्वारा सांत्वना देकर मृतकों का पारलौकिक संस्कार कराया। इधर भगवान के अंतरित होते ही समुद्र ने द्वारका को डुबा दिया। केवल एक भगवान का दिव्य महल जो बाकी बचा, जिसको याद करने से सब पापों का नाश होता है। अर्जुन बचे हुए स्त्री बालकों को इंद्रप्रस्थ ले गए और पास में मथुरा नगरी में शूरसेन आदि देशों के पालन के लिए भगवान के प्रपौत्र अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का ब्राह्मण के द्वारा राज्याभिषेक करा दिया। राजा, तुम्हारे पिता में युधिष्ठिर भीम आदि अपने बंधुओं का इस प्रकार निधन सुन वंश प्रबंधक तुम्हें राज्य का भार सौंपकर उत्तर दिशा में हिमालय पर गए। जो श्रद्धा भक्ति से भगवान के जन्म कर्म की इस पावन कथा को सुनता है, वर्णन करता है, वह कायिक वाचिक और मानसिक त्रिविध पापों से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को पा लेता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज भगवान अपने नित्य धाम में गए, फिर इस धरा पर किसका राज्य हुआ? सुखदेव जी बोले, राजा हमने नवम स्कंद में सोमवंश का वर्णन आपको सुनाया, जिसमें जरासंध के पुत्र शैलदेव से लेकर रिपुंजय तक 20 राजाओं का वर्णन था। रिपुंजय का दूसरा नाम कुंजय भी था। उसका मंत्री शुनक राजा को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राजगद्दी देगा। उसका बेटा पालक होगा, पालक का बेटा विशाखा, उसका बेटा रजत और रजत का बेटा नंदीवर्धन होगा। ये प्रत्येक वंशीय 5 राजा 138 वर्ष तक शासन करेंगे। फिर प्रद्योत संज्ञक राजाओं के बाद शिशुनाग नाम का राजा होगा, अंत में महानंदी होगा। ये 10 राजा 160 वर्ष तक शासन करेंगे। महानंदी का बेटा अपनी मां शुद्री के गर्भ से प्रकट हो नंद नाम से प्रसिद्ध होगा। इसी का दूसरा नाम महापद्म भी होगा। ये चक्रवर्ती राजा क्षत्रियों का नाश करने में दूसरा परशुराम भी होगा। इसी के समय से प्राय धार्मिक शुद्ध राजा होंगे। नंद के सुमाली आदि 8 बेटे होंगे। ये 100 वर्ष तक धरा प्रशासन करेंगे। चाणक्य अपने पर विश्वास रखने वाले नंद को बेटों के साथ नष्ट कर मौर्य वंश के प्रथम राजा चंद्रगुप्त को राजगद्दी देगा। फिर वारिशा, अशोकवर्धन, ये मौर्य वंश के 10 राजा 137 वर्ष तक शासन करेंगे। फिर भरतद्रथ राजा होगा। उसका सेनापति पुष्यमित्र उसको मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। ये सुमों में पैदा होगा।
अंत में देववंशी होगा। ये सुमवंशीय 10 राजा 112 वर्ष तक शासन करेंगे। बाद में परिस्त्रीगामी देववंशी को मारकर मंत्री कर्ण स्वयं राजा बन जाएगा। कणों में चौथे राजा सुशर्मा होंगे। ये कण्वंशीय 4 राजा 345 वर्ष तक राज्य करेंगे। सुशर्मा को मारकर उसका प्रति बलिनाथ का सुंदर राजा थोड़े समय तक शासन करेगा। बाद में इसका भाई कृष्ण नाम का राजा होगा। इस वंश के अंत में लोमड़ी राजा होंगे। ये 30 राजा 456 वर्ष तक राज्य करेंगे। फिर 7 आदिल संज्ञा, 10 गर्भवी संज्ञा, 16 पिंड संज्ञा, 8 युगल संज्ञा, 14 पुरुषोक संज्ञा, 10 गुरु संज्ञा। ये राजा 1099 वर्ष तक राज्य करेंगे। बाद में मौन जाति के 11 राजा 300 वर्ष तक राज्य करेंगे। मौन राजाओं का अंत होने पर किलकिला नगरी में भूतनंद आदि 5 राजा होंगे। ये 126 वर्ष तक राज्य करेंगे। भूतनंद आदि राजाओं के मालिक संज्ञ 13 पुत्र होंगे। फिर 7 नंद और 7 कुसुम नाम के राजा होंगे। बाद में मगध वंशीय विश्वस्फूर्ति नाम का राजा होगा। ये दुष्ट सब वर्णों को मलेश बना देगा। इन राजाओं के अत्याचार से नाना तरह से दुखी होकर प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसके बाद बलवान काल के प्रभाव से दिन प्रतिदिन धर्म, सत्य, दया, दान, आयु, बल, स्मृति ये सब नष्ट होते जाएंगे। यस्यास्ति वित्तम स नरकुलीन, इसके अनुसार कलयुग में जिसके पास धन होगा वही व्यक्ति कुलीन, आचार्य और गुणी समझा जाएगा। धर्म और न्याय की व्यवस्था में मूल कारण प्रगत को मानी जाएगी। यथार्थ बात को लोग नहीं सुनेंगे। विवाह लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार करेंगे। उसमें कुल गोत्र नहीं देखा जाएगा। खरीदने में बेचने में कपटता रहेगी। कहीं भी निष्कपटता देखने को नहीं मिलेगी। स्त्री पुरुष की श्रेष्ठता अति कौशल से होगी, कुल आचार से नहीं। ब्राह्मण का चिन्ह केवल दिखाने के लिए जरूर रह जाएगा। पवित्रता, संतोष ये लक्षण कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। आश्रमों में केवल दिखाने के लिए दंड का चिन्ह रहेगा। आचार विशेष कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। बिना घूस दिए मुकदमों में जीत नहीं होगी। आपस में स्वीकार करना यही विवाह होगा। शास्त्रीय विधि से लोग विवाह नहीं करेंगे। क्या बताओ, लड़के ने लड़की को स्वीकार कर लिया, लड़की ने लड़के को स्वीकार किया, बस यही विवाह होगा। धनहीन गरीब असाधु, पाखंडी साधु समझा जाएगा। गंदे साबुन से स्नान करना अलंकार होगा। सोने के आभूषण लोग नहीं पहनेंगे। दूध का जलाशय तीर्थ माना जाएगा। गुरु गंगा को लोग नहीं मानेंगे। आभूषणों के अभाव में केशों की कटिंग कराना, बेबी कटिंग, हैप्पी कटिंग, ये सुंदरता का साधन। पेट भर लेना परम पुरुषार्थ माना जाएगा। धर्म आदि को लोग नहीं मानेंगे। जो दृष्टा करेगा वो सत्यवादी समझा जाएगा। जो यथार्थ बोलता है उसकी लोग नहीं सुनेंगे। कुटुंब पोषण करना चतुरता मानी जाएगी। धार्मिक काम लोग लोक प्रतिष्ठा के लिए करेंगे, परलोक के लिए नहीं। देखो कलयुग में तो कई बातें हैं, लिखा है कलयुग का कर तो